Sixth and last reactive intermediate is arynes. अराइंस एंड और बेंजीन्स, अराइंस को हम बेंजाइंस भी बोलते हैं। और रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्टिव इंटरमीडिएट, एरीन्स और बेंजाइंस क्या होते हैं, वो एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं जो कि एक एडिशनल बॉन्ड होता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ द बेंजीन रिंग। कोई भी बेंजीन रिंग हो उसमें टू कार्बन एटम्स पे एक एडिशनल बॉन्ड आ जाता है। जैसे डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तब वो एरीन्स बन जाता है या उसको बेंजाइन बोलते हैं। जैसे कि ये बेंजीन था, इसमें एक एडिशनल बॉन्ड आ गया तो ये बेंजाइन बन गया। टेकिन बेंजीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ अरीन। अरीन का एग्जाम्पल हमने लिया है बेंजीन। इसमें जो न्यू बॉन्ड होता है बेंजीन का, जो बेंजीन में जो न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से होता है, जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं बिटवीन टू नेबरिंग कार्बन एटम। जैसे दो कार्बन एटम है यहाँ और यहाँ, ये sp2 हाइब्रिड होंगे और इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और एक एडिशनल बॉन्ड बन जाएगा। अब बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी ऑफ बेंजाइन और हाईली रिएक्टिव बेंजाइन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वेरी अनस्टेबल होते हैं बिकॉज पाई बॉन्ड फॉर्म्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से फॉर्म्ड होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन कैसे कैसे बनते हैं, ये बेंजाइन कैसे बनती है? तो सबसे पहले एरीन्स बीइंग हाईली अनस्टेबल, एरीन्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड इन फ्री स्टेट, जिसको हम फ्री स्टेट में अलग नहीं कर सकते। फिर दे आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये फॉलोइंग रिएक्शन से फॉर्म्ड होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने कोई भी हेलो बेंजीन लिया, यहाँ हेलोजन लगाया है, उसमें हमने बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो एक यहाँ पे एडिशनल बॉन्ड बन गया। इसी तरह हमने फ्लोरीन लिथियम लिया है तो इसको -20 डिग्री सेल्सियस से हमने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे भी एक बेंजाइन बन गया। सेम यहाँ पर भी हमने वही किया है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, C डबल बॉन्ड O, इसको जब हमने 77 केल्विन पर लाइट मतलब हीट पर जब इसको रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे भी एक बेंजाइन बन गया। सो ये मेथड से फॉर्मेशन के रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन की कौन कौन सी रिएक्शंस होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन देखेंगे। विद न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट इट गिव्स एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट के प्रेजेंस में हमें ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहले हमने बेंजाइन लिख लिया, अब इसको हम H2 के प्रेजेंट में रिएक्ट कराया तो यहाँ O, ये फेनॉल बन गया। जब इसको RNH2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। HBr के प्रेजेंस में जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। फिर डाइमराइजेशन जब करवाया तो ये अलग अलग ऐसे कंपाउंड, जैसे हमने बेंजाइन लिया, 2 बेंजाइन लिए, जब हमने इसको रिएक्ट करवाया, जब रिएक्शन हुई तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गया। थर्ड पॉइंट है द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ बेंजाइन इज़ हाईली स्ट्रेन। जो बेंजाइन का ट्रिपल बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा तनाव में होता है और ईजिली अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल से बहुत आसानी से मतलब न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से उस पर अटैक कर देता है और नया प्रोडक्ट हमें दे देता है। जैसे कि ये बेंजाइन था, इस पर हमने कुछ रिएजेंट्स यूज़ किए और इसको जब अटैक करवाया इस पर तो NH2 मिल गया हमें विद बेंजीन रिंग। फिर बेंजाइन का जो होता है स्ट्रक्चर कैसा होता है? द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ बेंजाइन डिफर फ्रॉम द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन के ट्रिपल बॉन्ड से बेंजाइन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जो द न्यू बॉन्ड इन बेंजीन इज फॉर्म्ड बाई साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ 2 नियरेस्ट कार्बन एटम विच इज़ आउटसाइड ऑफ द प्लेन। जो बेंजाइन का न्यू बॉन्ड होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, जो कि 2 कार्बन एटम पास के 2 कार्बन एटम होंगे, उनके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग से थर्ड जो बॉन्ड होता है वो बनता है विच इज़ आउटसाइड ऑफ द प्लेन, जो कि प्लेन के जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ एरोमेटिक रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उससे बाहर होते हैं। एंड शोज वेरी वीक ओवरलैपिंग विद पाई क्लाउड्स सिचुएटेड अबव एंड बिलो द रिंग। और बहुत ही इनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, क्योंकि विद द पाई क्लाउड के साथ, जो कि एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, इसमें बहुत ही वीक ओवरलैपिंग होती है। दिस बॉन्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की जो पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसके ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये बॉन्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। सो ये था बेंजाइन का स्ट्रक्चर।
तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।